एक लड़का जब 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तो वह स्कूल जाता है तो स्कूल में होमवर्क करके नहीं जाता है। अब मास्टर साहब जब उसकी कॉपी चेक करते हैं तो उसका काम पूरा नहीं रहता है। अब इस पर मास्टर साहब छड़ी से उस लड़के की पिटाई कर देते हैं। अब वहाँ पास में उसका एक दोस्त बैठा रहता है। वह देखता है कि उसके साथी की मास्टर साहब ने खूब पिटाई की है। अब वह गुस्सा हो जाता है। जब छुट्टी होने वाली होती है तो उससे पहले ही दोनों क्लास से बाहर निकलते हैं और बाहर मास्टर साहब की साइकिल की हवा निकाल देते हैं। अब मास्टर साहब जब स्कूल के बाहर जाते हैं, देखते हैं घर जाने के लिए कि उनके साइकिल में हवा नहीं है। अब उस पर वह परेशान होने लगते हैं। अब जो साइकिल में हवा भरने की दुकान थी वह काफ़ी दूर थी। अब वह परेशान होते हैं, तभी एक व्यक्ति बताता है कि आपके साइकिल की हवा किसी और ने नहीं बल्कि आपके दोनों होनहार छात्रों ने निकाली है। अब अगले दिन जब दोनों स्कूल पहुंचते हैं, प्रार्थना का कार्य चल रहा था, यानी कि प्रेयर हो रहा था। उसी समय प्रेयर खत्म होने के बाद मास्टर साहब सबके सामने दोनों को बुलाते हैं और बुलाकर दोनों की करतूत सभी को बताते हैं और दोनों की जम की पिटाई करते हैं। अब जहां एक दोस्त को बचाने में एक दोस्त भी पीटा जाता है बदला लेने के लिए, वहीं अब उसी 7वीं कक्षा से दोनों काफ़ी अच्छा दोस्त बन जाते हैं। लेकिन हवा निकालने के लिए मास्टर साहब की जो उसने मदद की थी, उसकी भरपाई उसने कुछ इस तरीके से की कि उस लड़के की जान चली गई। अब जो इस कहानी को सुनता हुआ बेहद ही हैरान रहता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति 7वीं से दोस्त रहता है वह ऐसा कैसे कर सकता है। बेहद ही खास दोस्ती काफ़ी बड़ी दुश्मनी में बदल जाती है। तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी के साथ। जी हाँ, आज की कहानी बेहद ही दर्दनाक है। कहते हैं कि कलयुग चल रहा है। कलयुग में किसी का भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो आते हैं आज की कहानी पर। दरअसल जो आज सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की। कुशीनगर में एक जगह पड़ती है कप्तानगंज। कप्तानगंज थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, जमनी बरवा गांव। जमनी बरवा गांव में एक व्यक्ति रात को अपने घर से निकलता है, लेकिन वह घर नहीं लौटता है। तारीख रहती है 20 अप्रैल 2024। रात करीब 12 बज रहे थे। एक व्यक्ति, गांव का ही रहने वाला, उसी जमनी बरवा गांव का रहने वाला व्यक्ति बारात गया हुआ था। बारात से करीब रात 11 से 12 बजे के बीच जब वह घर लौट रहा था, तो वहाँ एक जगह पड़ती है जिसका नाम है एक धौरा नहर। गांव के पास एक धौरा नहर है, उसी के पास एक सड़क है। उसी सड़क पर जब वह नहर के किनारे धौरा के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि एक व्यक्ति पास में बाइक खड़ी है और वह व्यक्ति नीचे गिरा हुआ है। अब जब उसके पास वह जाता है तो देखता है कि यह तो आलोक है। आलोक उसी के गांव का रहने वाला है और आलोक की सर फटने से मृत्यु हो चुकी है और उसके शरीर से काफ़ी खून बह रहे हैं। अब वह फौरन ही पुलिस को फ़ोन करता है। फौरन मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि आलोक की मृत्यु हो चुकी है और आलोक के सर पर काफ़ी गहरे जख्म है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने धक्का मार दिया है या फिर किसी चीज़ से लड़कर गिरने से इसकी मौत हुई है। अब जैसे ही यह बात आलोक के गांव खबर फैलती है, उसकी पत्नी रोते हुए, अचेत अवस्था में भागते हुए, पैदल ही दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचती है। गांव के लोग जब सुनते हैं कि आलोक की एक्सीडेंटल मृत्यु है, अब उसकी मृत्यु कैसे हुई यह लोग जानने के लिए हैरान थे, परेशान थे। अब लोग जानना चाहते थे। अब लोग उस जगह पर जाते हैं। देखते ही 100-150 की संख्या में वहाँ भीड़ लग जाती है। अब पुलिस लोगों को हटाकर आलोक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि आलोक के सर पर गहरे घाव के निशान है, किसी चीज़ से वार किया गया था। अब पुलिस इसे हत्या का केस समझकर, जिसे वो पहले प्रथम दृष्टया उसे एक्सीडेंटल केस समझ रही थी, अब हत्या का केस मानकर चलने लगती है। अब जांच पड़ताल पुलिस करने लगती है। जांच पड़ताल में कई दिन बीत जाते हैं। पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है।
लेकिन पुलिस एक दिन उस अपराधी तक पहुंच जाती है। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन पुलिस से वह कभी बच नहीं सकता है। पुलिस पूरी ईमानदारी से काम करती है, उन अपराधियों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ होती है तो एक ऐसी हकीकत बताते हैं जो आज के समाज में बेहद ही शर्मसार कर देने वाली हकीकत रहती है। दरअसल साथियों, इस कहानी को जानने के लिए चलते हैं शुरू से। 2022 में आलोक काफ़ी पढ़ा लिखा रहता है, उसके पास कई डिग्रियां रहती हैं, लेकिन उस बेरोजगार रहता है और घर की स्थिति भी काफ़ी बहुत अच्छी नहीं रहती है। लेकिन अब वह बड़ा हो चुका था। अब उसके घर वाले सोचते हैं कि क्यों ना लड़के की शादी कर दी जाए। अब आलोक की शादी की बातचीत होने लगती है और आलोक इधर रोजगार ढूंढने लगता है, लेकिन अब उसे कोई रोजगार मिलता नहीं। अब वह परेशान हो जाता है। अब वह घर शादी करने के लिए मना करता है, लेकिन घर वाले जबरदस्ती करते हैं और आलोक की शादी पास के ही एक गांव में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की अर्चना के साथ कर देते हैं। अब अर्चना की उसकी शादी हो जाती है, यानी कि आज से 2 साल पहले। अर्चना बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है और जो आलोक रहता है वो भी बेहद हैंडसम लड़का रहता है। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। अब इसी बीच उसके घर एक उसका बचपन का साथी जिसका नाम रजनीश रहता है। रजनीश अक्सर कर उसके घर आया जाया करता था और आलोक की उसके घर से काफ़ी घनिष्ठता थी। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। आते जाते वह आलोक के बीवी के साथ रजनीश बातें भी किया करता था। दोनों हंसी मस्ती करते रहते थे, एक दूसरे के साथ मजाक किया करते थे। अब धीरे धीरे मजाक करते करते आलोक की बीवी अर्चना के साथ रजनीश की काफ़ी अच्छी पैठ बन चुकी थी। दोनों का काफ़ी अच्छी संबंध था। दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बातें भी किया करते थे और आलोक को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब शादी को करीब 1 साल से ऊपर होने लगते हैं। अब जो आलोक रहता है वह परेशानी में जीने लगता है। अब एक दिन उसका दोस्त रजनीश पूछता है कि आखिर इतना परेशान क्यों हो, तो वह बताता है कि उसकी बीवी के कुछ अरमान हैं जो उसे पूरा करना है, लेकिन उसके पास इतने पैसे हैं नहीं और वह बीवी को अपने लेकर शहर घुमाने के लिए जाना चाहता है। अब रजनीश उसकी मदद करता है। वो कहता है कि उसका एक दोस्त दुबई में रहता है और तुम चाहो तो मैं दुबई भेज सकता हूँ, वहाँ काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा। अब आलोक पहले संकोच करता है कि वह दुबई चला जाएगा तो अपनी पत्नी से दूर हो जाएगा, अपने परिवार वालों से दूर हो जाएगा। लेकिन अब वह अपनी पत्नी के अरमानों को पूरा करने के लिए वीज़ा अप्लाई करता है और इसमें रजनीश दुबई का वर्किंग वीज़ा दिलाने में मदद करता है। रजनीश उसको दुबई का वर्किंग वीज़ा दिलाता है और कुछ ही दिनों बाद आलोक दुबई चला जाता है। दुबई छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक रजनीश और आलोक की बीवी साथ जाते हैं। छोड़ने के बाद रजनीश आलोक की बीवी को बातचीत करते हुए घर लाता है। दोनों काफ़ी खुश थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बिना मांगे कोई मुराद पूरी हो गई हो। अब दोनों घर चले आते हैं। उधर आलोक दुबई चला जाता है। दुबई जाकर वह काम करने लगता है, पैसा घर भेजने लगता है। इधर पत्नी शॉपिंग वगैरह करने लगती है और जब भी ज़रूरत पड़ती थी उसका दोस्त रजनीश अक्सर कर लेकर इधर उधर जाया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर रजनीश आलोक की बीवी के नज़दीक आता गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। दोनों एक दूसरे को दिल और जान से चाहने लगे। अब दोनों का प्यार इस कदर आगे बढ़ने लगा कि अब रजनीश आलोक के घर सुबह से शाम तक रहता था। अब जब भी समय मिलता था उसकी बीवी के साथ बातें किया करता था और आलोक की बीवी अर्चना भी उसके साथ काफ़ी खुश थी। अब इधर घर वालों को भी कोई शिकायत नहीं थी आलोक से, क्योंकि आलोक पड़ोसी था और बचपन का दोस्त था, काफ़ी विश्वास था। अब यही घर वाले गलती कर देते हैं। कहते हैं अक्सर कर विश्वास करना कहीं ना कहीं धोखा खाना बराबर होता है। आदमी विश्वास करता है और विश्वास में ही कहीं ना कहीं धोखा शब्द छिपा होता है। अब आलोक उधर नौकरी कर रहा था, उसको घर वालों की काफ़ी याद आ रही थी। धीरे धीरे गए हुए उसको 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं और इधर पत्नी भी फ़ोन पर बातें करती, वीडियो कॉल पर बातें करती। अब समय बीतता जाता है। अब वह परेशान होने लगता है। उसे लगता है कि उसे घर जाना चाहिए, उसको अपने
माता पिता और घर वालों की और पत्नी की बेहद याद आने लगती है। अब एक रात वह बात करते करते पत्नी से कहता है कि मेरा नौकरी में मन नहीं लगता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपने देश आकर ही कुछ कमाना चाहता हूँ, 10 ही रुपये कमाऊंगा लेकिन अपने देश में रहूंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पत्नी कहती है ऐसा नहीं है, तुम वहीं कमाओ वहीं अच्छा है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, यहाँ आसपास जितने भी लोग हैं मैं सबका हाल देख रही हूँ, काफ़ी बुरा है, जब भी तुम्हें तकलीफें होंगी तुम घर चले आना। अब इससे आलोक काफ़ी खुश होता है, कुछ दिन और रुकने की ठान लेता है। अब धीरे धीरे साल भर होने वाला होता है, उसको दुबई गए और इधर अर्चना एक रात जब सभी लोग घर में सो जाते हैं तो वह फ़ोन करके रजनीश को बुलाती है। रजनीश घर पर जाता है और बातचीत करता है। बातचीत करते करते अब दोनों एक दूसरे में इस कदर खो जाते हैं कि रजनीश अब आलोक की बीवी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुश रहते हैं, मानो पति पत्नी की तरह रह रहे हों। अब अक्सर कर जब भी मौका मिलता अर्चना रंजिश को घर पर बुलाती और अपने कमरे में लेकर उसे समय व्यतीत करती। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब उधर एक दिन आलोक फ़ोन करता अपने बीवी को बताता है कि अब मैं घर आना चाहता हूँ और अब मेरा मन काम में लग नहीं रहा है। तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है, तुम छुट्टी ले लो और छुट्टी लेकर चले आओ, फिर बाद में चले जाना। अब करीब 1 साल से अधिक समय बीत चुका था। आलोक को दुबई गए, पैसा तो काफ़ी कमाया आलोक ने 1 सालों में, लेकिन उसकी जो पत्नी की याद थी, जो प्रेम था, वह उसे काफ़ी तड़फा रहा था। अब पत्नी का प्यार उसे उसकी अपनी पत्नी की तरफ, अपने देश की तरफ, देश का जो प्यार है खींच रहा था। अब उसके काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। और इधर अर्चना अग्नि को साक्षी मानकर जो आलोक के साथ साथ फेरे लिए थे, जन्मों जन्मों के रिश्ते साथ निभाने की कस्में खाई थी, वह तोड़कर रंजिश के बाहों में जाकर सो जाया करती थी। अब वह उस कस्मों वादों को भूल चुकी थी। और इधर आलोक जनवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में ही फ्लाइट लेता है और अपना वीज़ा रद्द कर वहाँ से वह भारत आ जाता है। अब भारत आने के बाद वह अपने गांव जाता है। गांव जाते ही पत्नी को जैसे ही देखता है वह रोने लगता है। अपने माँ बाप को देखता है तो वह रोने लगता है। 1 साल बाद ऐसा लग रहा था जैसे आलोक किसी जेल से छूट कर आया हो। आलोक अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश था। पत्नी को लेकर मार्केट जाता है, वहाँ उसे शॉपिंग कराता है, उसे घुमाता फिराता है। धीरे धीरे अब कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन घर से वह रात को करीब 9 बजे निकलता है, लेकिन वह घर नहीं लौटता है। इधर घर पर सभी लोग इंतजार कर रहे थे। तभी करीब रात 12 बजे उसकी पत्नी के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। बताया जाता है कि उसके पति की किसी ने हत्या कर दी है और वह रोड पर गिरा हुआ है, काफ़ी खून बह रहा है। अब जैसे ही घर वाले सुनते हैं, दौड़ते हुए, भागते हुए, पैदल ही जिस स्थिति में थे वहाँ पहुँचते हैं। और गांव वालों को भी, पड़ोसियों को भी पता चलता है कि आलोक की हत्या कर दी गई है, उसका कत्ल हो चुका है। अब पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे एक्सीडेंटल केस मान रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने गाड़ी से धक्का मार दिया हो और सर पर काफ़ी गहरे चोट के निशान थे। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। जांच पड़ताल में जुटती है तो पता चलता है कि आलोक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अभी कुछ ही महीनों पहले वह दुबई से घर आया है। वह कई साल से दुबई रह रहा है। अब पुलिस को लगता है कि हो न हो कहीं ना कहीं कुछ तो पुलिस चूक कर रही है जांच पड़ताल में। अब पुलिस घर वालों का बयान दर्ज करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, तो पुलिस को कहीं से पता चलता है कि जो आलोक का दोस्त है, बचपन का साथी रजनीश का उसके बीवी के साथ, अर्चना के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिससे घर वाले अनजान है, लेकिन पड़ोसी और गांव वाले सभी इस बात को जानते हैं। अब पुलिस रजनीश के मोबाइल फ़ोन को लेती है, उससे कॉल डिटेल्स निकालती है तो उसे कुछ खासा पता नहीं चलता है। उसमें ना तो वह कभी उस फ़ोन से अपनी प्रेमिका अर्चना से बातें किया था, और जब अर्चना के फ़ोन को लिया जाता है, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो उससे भी कुछ खुलासा नहीं होता है। दोनों ने फ़ोन पर कभी एक दूसरे से बातें नहीं की। अब पुलिस हैरान रह जाती है कि आखिर कातिल कौन है। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं और गांव वाले कह रहे हैं कि दोनों का अनैतिक संबंध है।
या तो गांव वाले झूठ बोल रहे हैं या पुलिस कुछ भूल कर रही है। अब पुलिस के दिमाग में एक बात आती है, पुलिस उसके फ़ोन से जिसने भी सोशल मीडिया अकाउंट रहते हैं उस अकाउंट को चेक करना शुरू करती है। जब सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है अर्चना का, तो कई बार हजारों चैट रजनीश और रजनीश की प्रेमिका अर्चना के बीच हुए थे। उसमें कई खुलासे भी होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पर बातें भी किया करते थे, न्यूड फोटो भी शेयर किया करते थे। अब पुलिस को पूरी तरह से जो पुलिस का शक रहता है वो धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। अब पुलिस रजनीश के मोबाइल को भी चेक करती है तो पता चलता है कि दोनों व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के अंतर्गत बातें किया करते थे। अब दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर दोनों को थाने ले जाती है। थाने ले जाकर पूछताछ करने लगती है तो उसकी बीवी टूट जाती है, और टूट जाती है तो सारी बात बताने लगती है। दरअसल कातिल कोई और नहीं, उसकी पत्नी और रजनीश ही रहते हैं, जिसके अरमानों को पूरा करने के लिए, अपनी पत्नी के अरमानों को पूरा करने के लिए वो विदेश गया था और विदेश जाकर पैसा कमा रहा था अपनी पत्नी के लिए। उसी पत्नी ने रजनीश के साथ मिलकर आलोक का, अपने ही पति का कत्ल कर दिया। आलोक की पत्नी बताती है कि वह जब विदेश से आया था तो वह काफ़ी खुश थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका वीज़ा रद्द हो चुका है और वह कभी अब विदेश नहीं जाना चाहता है और विदेश नहीं जा पाएगा, अब वो यहीं रहना चाहता है। अब इसी बीच रजनीश की प्रेमिका अर्चना में बातें शुरू होती हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और काफ़ी नाराज़ रहते हैं। रजनीश बार बार कहता है कि अपने पति को कहीं बाहर भेजो, और इधर पत्नी अपने पति को विदेश जाने की बात करती तो पति अर्चना को बताता है कि उसका वीज़ा रद्द हो चुका है, अब वो विदेश कभी नहीं जाएगा। अब दोनों रजनीश और अर्चना के प्यार में रुकावट पैदा हो गया आलोक। अब आलोक को दोनों देखना नहीं चाहते थे। अब दोनों का मिलना जुलना बंद हो चुका था। अब इधर 20 अप्रैल की रात को अर्चना रजनीश को बुलाती है। करीब 9 बजे रजनीश घर पर आता है और बैठकर आलोक के साथ बातचीत करने लगता है। अब इसी बीच अर्चना चाय बनाकर लाती है और चाय में कुछ नशीली गोलियां डालती हैं, जिसको पीते ही आलोक सो जाता है। और आलोक जब सो जाता है तो रजनीश का एक दोस्त रहता है, उसको वह फ़ोन कर बुलाता है, जिसका नाम रहता है रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन भी उसका काफ़ी उसी गांव का रहने वाला अच्छा दोस्त होता है। उसको बुलाने के बाद आलोक जब बेहोश हो जाता है तो आलोक को बाइक के बीच में बैठाकर दोनों लेकर जाते हैं धौरा नहर के पास, सड़क पर लिटाते हैं और लिटाने के बाद हथौड़े से उसके सर पर वार करते हैं और वह बेहोश रहता है। चीखने की हालत में नहीं रहता है, छटपटाता है, लेकिन कोई सुनने वाला देखने वाला वहाँ रहता नहीं है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कंफर्म करने के बाद उसे रोड पर लिटाकर मानो लगे कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, और उसके बाद वहीं पर उसका फ़ोन वगैरह छोड़कर दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब जैसे ही पुलिस वालों को उसकी हकीकत पता चलती है तो पत्नी का और रजनीश का बयान दर्ज किया जाता है, और पत्नी एक बात और बताती है कि दोनों ने हत्या के ही दिन दोनों ने अपनी सिम तोड़कर फेंक दी और नई सिम यूज़ करना शुरू किया ताकि पुलिस को कुछ भी पता ना चले। दोनों ने काफ़ी बचने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भूल कर दी कि पुलिस के हाथ, कानून के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी भी बच नहीं सकता है। अब इस घटना को जब गांव वालों ने सुना कि एक पत्नी ने ही अपने अनैतिक संबंधों के लिए अपने पति की हत्या कर दी, उस पति की हत्या कर दी जो पति अपने पत्नी के अरमानों को पूरा करने के लिए, उसकी खुशियों के लिए विदेश गया, अपनी खुशियों को घोट कर, लेकिन पत्नी को उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई और वह अपने प्रेमी रजनीश के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। अब गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं, कोई भला विश्वास करे तो किस पर करे। पति पत्नी का इतना प्यारा सा रिश्ता यह भी अब शक के घेरे में आने लगा है। तो साथियों, घोर कलयुग चल रहा है, जरूरत है सतर्क रहने की, जागरूक रहने की। मेरा मकसद भी कहानी सुनाने का यही है कि आप सभी साथी जागरूक रहें, सतर्क रहें, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनमें बहन जया बाधवानी जी हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा कमेंट किया था, आपका कमेंट पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा। और जया बाधवानी जी जबलपुर मध्य प्रदेश की हैं। हरिनारायण जाट हैं, जितेंद्र कुमार हैं, शुभम उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं, डुग्गू प्रसाद इलाहाबाद के रहने वाले हैं, डॉक्टर ए.के. अग्निहोत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से रहने वाले हैं, हिमांशु राय हैं, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के रहने वाले हैं, सोहन लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। तो
तो साथियों, कहानी कैसी लगी और उस पत्नी और उस प्रेमी के साथ कोर्ट को क्या सजा देनी चाहिए, उसके साथ क्या करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।